बॉडीगार्ड वेब सीरीज के एपिसोड सेकंड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मॉर्निंग डेविड अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहा है और फिर जब डेविड जूलिया को उसके ऑफिस ले जा रहा होता है तब उसकी वाइफ विकी का कॉल आता है जिसमें विकी बताती है कि उसके बेटे चार्ली की स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है और इसी कन्वर्सेशन को जूलिया बैक सीट पे सुन लेती है। फिर ये लोग ऑफिस तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक आदमी जूलिया को बताता है कि मैम, हमें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि लंदन के किसी स्कूल में टेररिस्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी है और हमारे सिस्टम ने काफी सारे इनक्रिप्टेड मैसेज डिटेक्ट किए हैं जिसके हिसाब से उस स्कूल पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसमें सार्जेंट डेविड बर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। वो आदमी बोलता है कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोइंसिडेंट है कि नहीं, मगर किसी पुलिस ऑफिसर ने डेविड बर्ड की इंफॉर्मेशन लीक की है। इस बात की काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि टेररिस्ट के लास्ट अटैक को डेविड ने नाकाम किया था। शायद ये उसी का रिवेंज है। तो जूलिया कहती है कि ये बातें हमारे बीच ही रहेंगी और डेविड के बच्चों वाले स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दो और डेविड के बच्चों पर नजर रखो, शायद उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। फिर जूलिया एक मीटिंग बुलाती है जिसमें काफी हाई लेवल के ऑफिशियल्स मौजूद थे। जूलिया पूछती है कि हमें ट्रेन बॉम्बर इंसिडेंट में इन्वॉल्व नादिया से क्या इंफॉर्मेशन मिली है। तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की हेड एनी सैमसन बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि नादिया को ट्रेन में सुसाइड बॉम्ब के लिए उसके हस्बैंड ने फोर्स किया था और न्यूज सोर्सेज से पता चला है कि टेररिस्ट किसी स्कूल को टारगेट कर रहे हैं और हम उन पॉसिबल टारगेट के इंटरनेट और मैसेजिंग एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं। फिर एनी को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से कॉल आता है तो वो जल्दी से अपने डिपार्टमेंट पहुंच जाती है जहां उसका सबऑर्डिनेट बताता है कि टारगेट आर ऑन द मूव। फिर ये लोग लाइव मैप पर देखते हैं कि टेररिस्ट किधर जा रहे हैं और एजेंट्स भी उनका पीछा करते हैं और एक जगह तक पहुंचकर उन टेररिस्ट पर नजर रखते हैं। मगर इसी टाइम टेररिस्ट अपनी गाड़ी बदलकर एक ट्रक लेकर बड़ी तेजी से निकलने लगते हैं। तो एनी एजेंट से जल्दी से इस ट्रक को रुकवाने के लिए कहती है और कहती है कि जरूरत पड़े तो टेररिस्ट को मार दो। मगर जब एजेंट्स की गाड़ी टेररिस्ट के ट्रक को ओवरटेक कर रही होती है तो टेररिस्ट अपने ट्रक से इन्हें टक्कर मारकर आगे निकल जाते हैं। जिस रास्ते पर यह ट्रक जा रहा था उसके जस्ट सामने एक स्कूल था और इसी स्कूल में डेविड के बच्चे पढ़ते थे। तो ट्रक आता देख स्कूल टीचर जल्दी से बच्चों को अंदर ले जाती है और इसी वक्त पुलिस कार यहाँ पर पहुंच जाती है और सामने से आर्म्ड पुलिस वाले धुआंधार फायरिंग करने लगते हैं, जिससे ड्राइवर के मरने से ट्रक एक कार से टकराकर रुक जाता है। मगर जब एजेंट्स ट्रक के पास पहुंचते हैं तो ट्रक में एक मौजूद टेररिस्ट इनकी तरफ स्माइल करता है और बॉम्ब डिटोनेट कर देता है। और इसी इंसिडेंट की रिपोर्ट एक आदमी जूलिया को भी दे रहा होता है कि हमारे 3 ऑफिसर मारे गए और 5 हेवीली इंजर्ड हैं और इसका पता नहीं कि टेररिस्ट स्कूल को टारगेट कर रहे थे या स्कूल में मौजूद किसी स्पेसिफिक पर्सन को। मगर जूलिया को अंदाजा लग जाता है कि शायद यह हमला डेविड के बच्चों पर हुआ है एज अ रिवेंज। फिर जूलिया डेविड को सेकेंड बॉम्बिंग के बारे में इन्फॉर्म करती है, यह कहकर कि ये तुम्हारे बच्चों के स्कूल के बाहर हुआ है और मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली से मिलकर उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। फिर डेविड को उसके डिपार्टमेंट बुलाया जाता है और उसकी सुपीरियर डेविड को कुछ समय के लिए बॉडीगार्ड के बजाय डेस्क जॉब करने के लिए कहती है। रात को जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली काफी डरी हुई है और डेविड की वाइफ उस पर काफी भड़कती है कि शायद ये सब ट्रेन अटैक की वजह से ही हो रहा है। फिर इसके बाद डेविड एक रेस्टोरेंट में अपने वॉर बडी से मिलता है जहां ये लोग टीवी पर जूलिया की स्पीच देख रहे होते हैं। वो आदमी काफी गुस्सा होता है कि इन टेररिस्ट से हम लोग लड़ते हैं, हमारी फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं और ये पॉलिटिशियन अपना कैरियर और ऊंचा उठाने के लिए इन अटैक और इंसिडेंट को अपने फेवर में यूज करते हैं और न्यू बिल पास करवा लेते हैं और ऐसा करके ये और पावरफुल होते जाते हैं और इन लोगों को हमारी जान की कोई फिक्र ही नहीं है। फिर इसके बाद जूलिया की बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग होती है जहां एनी बताती है कि हमने बॉम्ब फ्रेगमेंट्स और कंपोजिशन की जांच की है। ये बॉम्ब और ट्रेन वाला बॉम्ब दोनों बिल्कुल सेम टाइप के हैं, यानी सेम ग्रुप के लोगों ने ही अटैक किया है और शायद पुलिस डिपार्टमेंट या हमारे किसी डिपार्टमेंट में कोई ट्रेटर है। तो जूलिया काफी भड़कती है कि जो अटैक हुआ वो मेरे अपने सिक्योरिटी पर्सनल की फैमिली पर हुआ, इसे मैं क्या समझूं, और तुम लोगों ने इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद
डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो जाने दी। जूलिया आगे कहती है कि शायद अब मुझे काउंटर टेररिज्म के बजाय सिक्योरिटी सर्विस को टेररिस्ट को आइडेंटिफाई और हंट करने का काम दे देना चाहिए। जिसे सुनकर एनी सैमसन काफी नाखुश होती है कि उसका काम उसे छीनकर MI5 वालों को दिया जा रहा है। और अब बिल पास होने के बाद MI5 की पावर और ज्यादा बढ़ गई है। अगले दिन डेविड के घर एक मेल आता है जिसके हिसाब से डेविड के बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिट कर लिया गया है, जिसे देखकर विकी बहुत खुश होती है। मगर डेविड समझ जाता है कि किसी ने उसकी हेल्प की है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था। फिर पुलिस डिपार्टमेंट में डेविड के सुपीरियर उसे उसकी बॉडीगार्ड की ड्यूटी पर रीइंस्टेट कर देती है। अब जब जूलिया अपने ऑफिस में होती है या मीटिंग के दौरान वो डेविड को छुप छुप कर देखा करती है। शायद वो डेविड को पसंद करने लगी है। और एक रात जूलिया डेविड के साथ अपना पिज्जा भी शेयर करती है और दोनों अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि दोनों ही अपने अपने स्पाउस से सेपरेट हो चुके हैं। अगले दिन जब डेविड जूलिया को ऑफिस ले जा रहा होता है तो इनकी कार पर हमला हो जाता है और इनके ड्राइवर को गोली लगने की वजह से वो मारा जाता है। तो डेविड और जूलिया जल्दी से नीचे झुक जाते हैं और इनकी कार पर लगातार कोई दूर से फायरिंग कर रहा होता है, जिससे जूलिया काफी डर जाती है। और डेविड जूलिया का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देता है कि कार के गेट्स आर्मर प्लेटेड हैं, बस विंडो से सर नीचे रखना, कुछ नहीं होगा। जिससे जूलिया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। फिर डेविड चुपके से कार के दूसरी साइड से होकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और कार को एक सेफ एरिया में ले जाता है। फिर डेविड स्नाइपर वाली बिल्डिंग में बड़ी तेजी से जाता है और जब वो रूफ पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि स्नाइपर और कोई नहीं, उसका ही पुराना दोस्त है जिसका नाम है एंड्रयू एप्स्टेड। और दोनों ही दोस्त एक दूसरे को मारना नहीं चाहते, तो वो आदमी खुद को शूट कर लेता है। इसके बाद जूलिया को सेफली यहाँ से निकाल लिया जाता है। फिर जूलिया और डेविड एक रूम में मिलते हैं। जूलिया अभी भी काफी डरी हुई है और वो कहती है कि स्नाइपर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, शायद MI5 वाले कुछ पता लगा लें। दरअसल गाइस, इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेविड ने किसी को बताया ही नहीं कि वो स्नाइपर को पहले से जानता था। जूलिया काफी गुस्सा होती है कि जब हम लोगों पे इतनी फायरिंग हो रही थी तो पुलिस वालों ने और आर्म्ड फोर्सेस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों वो लोग रुके रहे जब हम पर फायरिंग हो रही थी। अब जूलिया का पुलिस और काउंटर टेररिज्म वालों से भरोसा उठ चुका था। जूलिया को लगता है कि एनी सैमसन ने लास्ट मोमेंट पर आर्म फोर्सेस को एक्शन लेने से रोक दिया था। जूलिया कहती है कि शायद एनी यही चाहती है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैंने काउंटर टेररिज्म की काफी सारी अथॉरिटीज और पावर MI5 को दे दी है। वैसे भी जूलिया डेविड के लिए काफी टाइम से अट्रैक्शन फील करती है, मगर स्टेटस गैप की वजह से उसे दूर रहती थी। मगर इस अटैक से जूलिया काफी नर्वस थी और काफी वीक फील कर रही थी। जूलिया डेविड को काफी टाइटली हग करती है, फिर दोनों रोमांस करते हैं। नेक्स्ट डे डेविड को उसके पुलिस डिपार्टमेंट बुलाया जाता है, जहां पर उसकी बॉस और एनी सैमसन दोनों थे। एनी सैमसन कहती है कि जूलिया पिछले हफ्ते MI5 के हेड से काफी बार मिली है और उसने ट्रेन अटैक के केस को हमसे छीनकर MI5 के हेड स्टीफन डन को दे दिया। ये एक्शन बिल्कुल गलत है और इन एक्शंस को लेने वाली यानी जूलिया भी बहुत डेंजरस है, जिसे ऐसे स्टूपिड एक्शन लेने के लिए रोका जाना जरूरी है। एनी सैमसन बताती है कि हमें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि जूलिया को पहले से पता था कि हमला तुम्हारे बच्चों वाले स्कूल पे होने वाला था, मगर उसने किसी को भी नहीं बताया। अगर जूलिया ने पहले ही ऑर्डर दिए होते तो तुम्हारे बच्चों को पहले ही स्कूल से निकाल लिया जाता, मगर जूलिया ने ऐसा एक्शन नहीं लिया। एनी कहती है कि जूलिया हमारे काम में टांग अड़ा रही है और हमें जूलिया के नेक्स्ट मूव की कोई भी जानकारी नहीं है। तो अब तुम हमारे लिए जूलिया पर नजर रखोगे और कुछ भी इंपॉर्टेंट पता चले हमें इन्फॉर्म करोगे। और डेविड काफी परेशान होता है कि वो आखिर भरोसा करे तो करे किसका, जूलिया का या अपने पुलिस डिपार्टमेंट का। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 एंड होता है।